राहुल गांधी की वरुण गांधी को ना के बाद अब वरुण के पास क्या है विकल्प? क्या वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाएंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर अपने मां के उस संगठन संजय विचार मंच को जिंदा करेंगे? हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के इतर क्या कोई थर्ड फ्रंट बन रहा है और उसमें क्या अखिलेश यादव सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानिए, देख लीजिए कि जिस शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाने की बात कर आरोप लगाया था, दरअसल वो ट्रेन के भीतर छेड़खानी करने वाला शख्स निकला। कैसे, ये भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो आज राहुल गांधी ने साफ साफ ये कह दिया कि वरुण गांधी को वो गले तो लगा सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं ले सकते। साथ साथ उन्होंने एक और बात कह दी कि वो किसी सूरत में आरएसएस के दरवाजे नहीं जा सकते। यानी कि विचारधाराओं के अलग होने की बात अलग है। आज भी राहुल गांधी वरुण गांधी को संघ और आरएसएस की विचारों का ही मानते हैं, उसी विचारधारा का मानते हैं। और यही वजह है कि आज पार्टी के भीतर चल रहे तमाम प्रयासों को दरकिनार करते हुए राहुल ने वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को एक तरीके से खारिज कर दिया। तो अब वरुण गांधी क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी से उनके रिश्ते लगभग खात्मे की ओर हैं। वरुण गांधी ने खुद इस रिश्ते को लगभग खत्म कर लिया है। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कहीं बीजेपी नहीं दिखाई देती। आप अगर उनका सोशल मीडिया का प्रोफाइल चेक करेंगे तो उसमें वो सांसद हैं, वो राइटर हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, लेकिन वो भाजपा के सांसद नहीं है, ये लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वरुण गांधी कहीं भी अपने कार्यक्रम में, जिस तरीके के वो कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में कहीं भी बीजेपी के झंडे बैनर की कोई एंट्री नहीं है। यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से, बिल्कुल बीजेपी से अलग होकर वरुण गांधी अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। यही नहीं, उनके मंच पर बीजेपी के नेता दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देते। यानी इन दिनों वरुण गांधी पूरी तरीके से उन्होंने बीजेपी से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके एंट्री पर ना कह दिया है। अब वरुण के पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाएं, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ें, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं और जिसकी चर्चा यूपी तक ने आपसे पहले भी की है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जब वो अखिलेश यादव को बहुत ही आत्मीयता से उनके साथ गले मिल रहे हैं, जब मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ था। इसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के हमउम्र होने की वजह से उनकी जो अपनी केमिस्ट्री है इन नेताओं के साथ काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वरुण गांधी इस गठबंधन के साथ होंगे। हो सकता है वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ें, हो सकता है वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ें, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ें, जिसमें ये तमाम दल उन्हें समर्थन कर दें। लेकिन इन दिनों एक और चर्चा चल रही है और वो चर्चा ये है कि वरुण गांधी अपना कोई दल भी बना सकते हैं, अपनी कोई पार्टी भी बना सकते हैं, और नहीं तो अपने पिता के नाम पर बने हुए जो संजय विचार मंच था, जिसे मेनका गांधी बहुत समय तक चलाती रही हैं, वो उसे भी जीवित कर सकते हैं। तो अगर वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में अपने लिए बड़ा मौका देखते हैं तो हो सकता है कि वो इस तीसरे विकल्प पर भी विचार करें कि वो अकेले अपना संगठन, अपनी पार्टी बनाकर सामने आए और फिर चाहे तो कांग्रेस, चाहे तो समाजवादी पार्टी गठबंधन या फिर बन रहे बड़े विपक्ष के गठबंधन में शामिल भी हो जाए। तो ये तमाम ऑप्शन इस वक्त वरुण गांधी के साथ हैं, लेकिन दो ऑप्शन साफ साफ बंद दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ किसी भी तरह की वापसी या फिर बीजेपी के साथ दोबारा से पुनर्मिलन जैसी चीज फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि वो अब बहुत आगे निकल चुके हैं। हालांकि बीजेपी के सांसद हैं, न तो पार्टी से वो निकाले गए हैं, न ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इस वक्त पूरी तरीके से वो
बीजेपी के सांसद हैं, जो वहां कार्यकर्ता हैं, उनके साथ के लोग हैं, वो भी लगातार इस बात को कहते हैं कि वरुण गांधी तो सिर्फ मुद्दे उठाते हैं, वो कौन सा बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया है, कहां उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय किया है। लेकिन ये जिस तरीके की राजनीति की तरफ वो बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, और अभी से नहीं, ये सिलसिला किसान आंदोलन के पहले से शुरू हो चुका था। किसान आंदोलन में बहुत तेज हुआ और अब वो भी उसी श्रेणी में है जिस श्रेणी में बीजेपी से निकलने वाले नेता अमूमन शामिल होते हैं। तो बीजेपी को टाटा बाय बाय अब जब कह दें वरुण, हो सकता है चुनाव के वक्त कहें, लेकिन सबसे बड़ा वही सवाल कि आखिर करेंगे क्या। तो उनके सामने अब 3 विकल्प कांग्रेस ने मना कर दिया, या तो वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में होंगे या गठबंधन के साथ होंगे, या फिर अपनी पार्टी, अपने मंच को बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी करेंगे और बीजेपी के विरोध में बन रहे गठबंधन के साथ जाएंगे। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यह चर्चा तेज है कि क्या अखिलेश यादव अब किसी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को लामबंद करने की एक कोशिश, यानी कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विकल्प बनाने की तैयारी की जा रही थी, क्या उसे झटका लगा है? और क्या बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है? अखिलेश यादव से पिछले दिनों जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को पूछा गया तो उन्होंने यह जरूर कहा कि विपक्ष का एक फ्रंट बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ जाएंगे इसके कोई संकेत अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 18 जनवरी को यानी कि कल तेलंगाना में होंगे, जहां पर वो केसीआर की पार्टी के साथ यानी चंद्रशेखर राव के साथ मंच शेयर करेंगे उनके एक बड़े कार्यक्रम में। चंद्रशेखर राव को कांग्रेस पार्टी ने इस भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण नहीं दिया है। करीब 8 दलों को निमंत्रण नहीं दिया है, उसमें से एक केसीआर की पार्टी भी है। हालांकि अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है, लेकिन अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी दूरी बनाए रखी है, कांग्रेस पार्टी से अपनी दूरी बनाए रखी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नाम लिया है कि चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो आम पार्टी के, या फिर नीतीश कुमार हो, ये इन सबों को मिलकर एक फ्रंट बनाना चाहिए। तो अखिलेश यादव कहीं थर्ड फ्रंट की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे, या फिर कांग्रेस से इतर एक और फ्रंट की तैयारी तो नहीं है। तो ये मान लीजिए कि ये तैयारी उस ओर ही जा रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा कीन नहीं दिखाई दे रहे, बहुत ज्यादा कांग्रेस के तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है इस वक्त वो साफ साफ दिख रहा है कि कई रीजनल छत्रप मिलकर एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत वक्त बचा है, हो सकता है कि एक बड़े गठबंधन की तरफ यह फ्रंट जाए, लेकिन आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई एक फ्रंट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश यादव आज अलग हैं, मायावती अलग हैं, कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है। और इन चारों के इन तीनों के एक साथ आने की कांग्रेस, सपा और बसपा की फिलहाल गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कंफर्टेबल इस बात में है कि वो थर्ड फ्रंट के साथ जाएं। मायावती फिलहाल अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोल रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई गठबंधन नहीं बनता तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। हालांकि अभी वक्त बहुत बाकी है और कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो संभावनाएं हमेशा खुली हैं। अब अगली खबर। 2 दिन पहले एक मुस्लिम शख्स ने आरोप लगाया था कि ट्रेन में उसके साथ भीड़ ने मारपीट की, उसे जय श्री राम के नारे उससे जबरन लगवाए। पुलिस ने पहले इस बात का खंडन किया और पुलिस ने यह कहा कि यह मामला जय श्री राम का नारा लगवाने का या भीड़ का नहीं है, यह मामला छेड़खानी का है। लेकिन यह मामला तब तक शांत नहीं हुआ, बल्कि इसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया।
आप पहले इस वीडियो को देखिए, और ये वीडियो ट्रेन का वीडियो है और जिसमें एक शख्स के साथ मारपीट हो रही है, और बाद में इस शख्स ने जो आरोप लगाए थे वो भी आप सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद सियासत जो हुई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आया है हम ये भी बताएंगे। तो पहले उस विजुअल को देखिए और फिर उस शख्स की सुनिए जो ये कह रहा है कि उसे जबरन उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। सुनिए। सर मैं दिल्ली से चला था मुरादाबाद के लिए। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 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 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो एकदम सबने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैगी और कहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। पुलिस ने पहले दिन ही ये कहा कि इसमें छेड़खानी का मामला है, ये कोई मारपीट का सिंपल मामला ऐसा नहीं है जिसमें कि उससे धार्मिक नारे लगवाए गए। लेकिन यह मामला तब तक सामने नहीं आया था जब तक इस पर एफआईआर नहीं हुई थी। लेकिन इसके पहले ही सियासत शुरू हो गई। बाकायदा समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सांसद ने इस मुद्दे पर अपनी बात भी कह दी। लेकिन अब यह मामला खुलकर सामने आया, क्योंकि तब तक वो महिला सामने नहीं आई थी, लेकिन आज वो पीड़िता सामने आई। उस लड़की का कहना है कि जब वो दिल्ली से, गाजियाबाद से जब वो शाहजहांपुर के लिए चढ़ी थी पद्मावत एक्सप्रेस के एक डब्बे में, तभी इस पुरुष ने उसे अपने पास बैठने की जगह दी और उसके बाद छेड़छाड़ करने लगा। इस ट्रेन में ऊपर बैठे लोगों ने इसे देखा और उसके बाद ये मारपीट, उन लोगों ने इस छेड़छाड़ कर रहे शख्स पर मारपीट शुरू कर दी। तो पहले सुनिए अब आज उस पीड़िता ने उस बारे में कहा क्या है। मैं और मेरा भाई 12 तारीख को लिख रहे गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ी शाहजहांपुर के लिए और कुछ देर भीड़ हो रही थी काफ़ी। मैं डब्बे में चढ़ गई, भैया ने बोला आगे जाके देख ली सीट होगी तो बैठ जाना। मैं जाके बैठ गई। 45-40 साल की उम्र थी। उन्होंने बोला गुड़िया मेरे पास बैठ जा। उनकी दाढ़ी फाड़ी थी तो मैं जाके उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वो मेरे से छेड़छाड़ करने लगे तो मैं कुछ ऐसे रोने से भी तो मेरे को बताने में मैं डर गई थी काफ़ी, तो मैंने बता नहीं पाया। जो लोग ऊपर बैठे हुए थे उनने देखा तो मारपीट शुरू कर दी। ना तो उससे कोई नारे फारे लगवाए ना कुछ भी। और भाई को पता चला, फिर भाई मेरे को दूसरे डब्बे में ले गया। रेल पुलिस ने भी बाकायदा इस बात की तस्दीक की और ये कहा कि वो महिला आई थी और वो लड़की आई थी और उसने एफआईआर दी है। तो पहले जिस मामले को इस बात का रंग दिया जा रहा था कि ये कम्युनल मामला है और भीड़ ने मारपीट की है, दरअसल पुलिस के मुताबिक ये मामला छेड़छाड़ का निकला। उस लड़की ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ऐसे में एक बड़ा मामला जो कि गंभीर कम्युनल मामला बन सकता था, कहीं ना कहीं अब इस तरीके से खुलकर सामने आया है कि इस मामले में जो मारपीट हुई है उसमें कोई कम्युनल रंग नहीं है, बल्कि ये शुद्ध रूप से छेड़खानी का मामला है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।